लेट अस कंसीडर अ वाटर टैंक एज शोन इन द फिगर। दिस इज वाटर टैंक और इसके ऊपर आपने 24 kg का एक लोड अप्लाई करना है। अ लोड ऑफ 24 kg इज अप्लाइड ऑन द वाटर एट टॉप। ये तब किया गया है जब इस वाटर का जो हाइट है ये अकॉर्डिंग क्वेश्चन 40 सेंटीमीटर है। यहाँ पर मैंने एच बना दिया, वैल्यू बाद में रख लिया जाएगा, दैट इज़ 40। यहाँ पर इसे आप m मान लो, वैल्यू बाद में रख लेंगे, दैट विल बी 24। इसके बाद में हुआ क्या कि वेलोसिटी बताना है, यहाँ से जो पानी बाहर निकलेगा उसकी क्या होगी। नॉर्मली होता क्या है कि यहाँ कोई वेट वगैरह लोड वगैरह एडिशनल जो आप अप्लाई किए हो वो होता नहीं है, तो जब पानी निकलता है वो √2gh की स्पीड से निकलता है। बट यहाँ वो फार्मूला नहीं लग पाएगा, कारण कि आप एक्स्ट्रा लोड भी अप्लाई किए हो, तो बेसिक पे आना पड़ेगा। और बेसिक क्या है, बेसिक यहाँ पे दो ही बातें हैं, एक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और दूसरा बर्नौली प्रिंसिपल। पहले हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के बेसिस पर बात करेंगे, तो हम यहाँ पर सिर्फ इतना कहेंगे कि यहाँ पर चाहे जितनी भी स्पीड से पानी बाहर आए, लेकिन इसका यहाँ नीचे आने का जो स्पीड होगा वो निग्लेजिबल होगा। ये किस आधार पे आपने बोल दिया, होता क्या है कि A1V1 बराबर A2V2 होता है। अब जो A1 है ये इनफाइनाइट है, मतलब ये जो एरिया है कंपेयर टू दैट ये तो बहुत ज़्यादा है। इसके लिए आप वैल्यूज़ भी देख सकते हो, टैंक एंड ओपनिंग बी नियर बॉटम क्रॉस सेक्शनल एरिया ये दिखा हुआ है, और इधर देख लो ये एरिया कितना है, तो इसको आप यूनिट ठीक से कर लो। तो सेंटीमीटर स्क्वायर में ही जैसे अगर आप करें तो आप क्या करोगे, 100 × 100 करोगे तो आपका ये 10,000 × 0.4 ये आपका 4,000 आ जाएगा। तो 4,000 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया है, कौन सा, ये वाला, और जो होल है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का है, तो 4,000 गुना है एरिया ये वाला। तो इसका जो स्पीड होगा वो 4,000 गुना कम होगा। मतलब अगर ये पानी 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा तो ये 1/4000 की स्पीड होगी, जो कि बहुत कम है, लगभग जीरो ही मान सकते हो। आगे आप करोगे बिना जीरो माने करोगे तो आगे समझ में आएगा कि इसका हमें स्क्वायर भी करना है। तो जो चीज़ अगर बहुत कम है और आप स्क्वायर कर दोगे तो वो और कम हो जाएगी। कुल मिला करके जोर ज़बरदस्ती करनी है और इसको जीरो के बराबर लेना है। अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का रोल ख़त्म हो गया ना। बर्नौली प्रिंसिपल, बर्नौली प्रिंसिपल में हम क्या करते हैं, 3 कंपोनेंट होते हैं, एक P और एक काइनेटिक एनर्जी का टर्म और एक पोटेंशियल एनर्जी का टर्म। इन तीनों को जोड़ करके इक्वेट कर देते हैं। यहाँ पे भी यही तीनों का सम निकालते हैं, यहाँ पे भी यही तीनों का सम निकालते हैं और जोड़ देते हैं। तो अगर हम नियर द यू कैन से लोड बात करें तो प्रेशर यहाँ पर 2 प्रकार के आएंगे। एक तो यहाँ पर एयर होगी, उसका प्रेशर होगा P0 मैंने मान लिया। दूसरा आप लोड अप्लाई किए हो उसका भी तो होगा। mg इज़ द फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, ये हो गया नेट प्रेशर एट पॉइंट ए। अब हम बात करेंगे इस वाले कंपोनेंट की, तो यहाँ पर चूंकि वेलोसिटी 0 है तो वो कंपोनेंट 0 हो जाएगा। इसके बाद हाइट ये है ρgh, यहाँ पे ये ρgh हो गया। ये आपने तीनों को जोड़ लिया, टोटल एनर्जी यू कैन से निकाल ली है एट दिस पॉइंट। नाउ वी विल कैलकुलेट टोटल एनर्जी एट दिस पॉइंट। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही बात है, वो क्या कि यहाँ पर एयर प्रेजेंट है और उस एयर का प्रेशर होगा P0। ये आपने निकाला पहला वाला टर्म। दूसरा वाला इसको आप ऐसे ही लिख दोगे, ½ ρv², और यही v निकालना है। इसके बाद में तीसरा वाला टर्म ये अब 0 हो जाएगा, क्योंकि हाइट आप यहीं पर मानो 0 है, तो यहाँ पर आप हाइट 0 मानोगे तो ρgh 0 हो जाएगा। अब आप इनको इक्वेट करा सकते हैं, आंसर आ जाएगा। कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा सॉल्व। तो यहाँ पर P0 आपको समझ में आया होगा कि ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा mg डिवाइड बाई a देन प्लस ρgh इक्वल टू ½ ρv²। वैल्यू पुट कर ले तो m यहाँ पर कहीं ना कहीं दिया था 24 था, और 10 से गुणा किया मैंने तो 240 हो गया। एरिया दिस वन ये आपका 0.4 है, इसे आप यहाँ पर रख सकते हैं ऐसे। SI सिस्टम में कहानी को मैं सारा कर रहा हूँ। ये हो गया 1000 डेंसिटी का वैल्यू, एक बार चेक कर लेना, वाटर ही है ना, वाटर ही है, तो 1000 हो गया। G का वैल्यू ये 10 ले लिया जाए, ये मैंने 10 लिया। और H क्वेश्चन में दिए हैं, H के नहीं दिए हैं, 40 सेंटीमीटर है, तो ये आपका 4/10 हो जाएगा। ये आपका आ गया लेफ्ट साइड ऑफ दिस इक्वेशन। नाउ राइट साइड विल बी ½ देन रो दैट इज़ 1000 एंड देन v²। इसका थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन किया जाए तो ये आपका 0 बढ़ेगा, 2400 डिवाइड बाई 4 ये हो गया 600।
और इसके बाद में आगे ये 10 पूरा कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 4000। इसके बाद में ये हो जाएगा आपका 500 एंड देन हो जाएगा वी स्क्वायर। तो 4600 और डिवाइड बाई 500, ये आ गया वी स्क्वायर का वैल्यू। दोनों जीरो कैंसिल कर दिया। वी स्क्वायर का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 46/5। अब देख लो यहाँ पे पूछा क्या है इन्होंने। ये इन्होंने पूछा है कि जो बी पॉइंट से वाटर बाहर निकल कर के आएगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, लेकिन नियरेस्ट इंटीजर में आना। आई मीन अगर होल नंबर ना भी आ रहा हो तो आप उसको राउंड ऑफ कर देना तो होल नंबर में आ जाएगा। 46/5 की अगर हम बात करें तो 5 9 45, 9 दशमलव आगे कुछ कुछ हो जाएगा। तो v का वैल्यू 9 का √3 और फिर आगे कुछ कुछ 0 दशमलव मान लो जैसे आता है तो राउंड ऑफ होके वो 3 के बराबर आ जाएगा। यही आंसर है।